वैसे तो दोस्तों भारतीय इतिहास ऐसी अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद धड़का लड़ना और शेर को जबड़े से पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालना, जैसे किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सुना है एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में ही अपना सर बुलाया था? जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ऐसे अज्ञात वीर की कहानी से रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चल दोस्तों ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के सुजान सिंह बारात लेकर ब्याह करने निकले थे, दुल्हन की मांग भरी थी, अपनी कुलदेवी को प्रणाम किया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी रियासत की तरफ विदा हुई थी कि तभी एक संदेशवाहक आया और सुजान सिंह से बोला, कुल में है तो जान सुजान, फौज देवरे आई। 22 वर्ष के सुजान सिंह कुछ समझे नहीं और अपने सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज किस मंदिर पर आई है? सरदारों ने कहा, हुकुम दाराफ खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा लिया है। सुबह की आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े मंदिर को तोड़ देंगे, साथ ही 100 गायों को मारने की मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और ये दूत चाहता है कि आप युद्ध में जाकर लड़े। पर बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को अनसुना करके बारात को आगे बढ़ा दिया। तभी संदेशवाहक ने पीछे से कहा, अरे अब वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत बचे ही कहाँ हैं? यह बात सुनते ही राजपूतों के कदम रुक से गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और खंडेला की तरफ कूच कर दिया। उनके पीछे पीछे तमाम राजपूत अपनी तलवारों को निकालकर युद्धभूमि की तरफ निकल पड़े। सभी राजपूत खंडेला गांव के मोहनदेव मंदिर पर जाकर रुके, द्वारकाधीश के आगे अपना सिर झुकाया और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्दी ही यह खबर आसपास के गांव में फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए कि मुगलों की सेना आ पहुंची है। सभी राजपूतों ने तलवारें कस ली। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहनदेव जी के मंदिर के सामने आकर रुक गया। मुगल सेनापति ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने आलमगीर के सिपा सलाहकार की 30,000 सेना खड़ी है और हम युद्ध की राह पर नहीं है। हम तो केवल बुतों की शिकस्ती पर हैं। यदि तुम हमें इस मंदिर का सिर्फ एक कोना तोड़ने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। जिस पर सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ना तो दूर की बात है, मैं तुम मुगलों को मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। पूरा मैदान तलवारों, भालों और ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप ले चुकी थी, धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की करारी आवाज गूंजी। सभी की नजरें वहीं के वहीं थम सी गई, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति शहदाब खान का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यह दृश्य देख मुगलों की सेना में भगदड़ सी मच गई। इस समय तक सभी 500 राजपूत हजारों शत्रुओं को सुलाकर वीरगति पा चुके थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अब भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों सैनिकों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने पीछे से अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सिर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती कभी, क्योंकि सर कटने के बाद सुजान सिंह शत्रुओं से लड़ रहे थे। उनकी तलवार की रफ्तार दोगुनी हो चुकी थी, जिसे देख मुगल सैनिक कांपने लगे और भयभीत होकर भाग गए। दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन ने पति के बिना छापोली ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपनी दासियों से कहा, मुझे भी खंडेला ले चलो जहाँ मेरा पति मुगलों की लाशें बिछा रहा है। ठाकुराइन के हट के आगे पूरा खेमा खंडेला की तरफ निकल पड़ा, पर ये सभी मात्र 10 कोस आगे निकले ही थे कि तभी सामने से घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठाकुराइन ने अपना जत्था रुकवाया और अकेले घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, लेकिन ये क्या, हाथ में खून से सनी तलवार। हाँ, शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, ठाकुराइन ये सब छोड़ो, ठाकुर साहब अपना सिर कहाँ छोड़ आए हैं?
मेहंदी लगे हाथों से ठाकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, ये क्या कराए, अपना मस्तक ही रणभूमि में छोड़ आए। सब यह दृश्य देखकर चौंक गए। छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शीश नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है और साथ ही उनकी पत्नी की सती मां ठकरानी शाह के नाम से छतरी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।